बिना दुल्हन लौटी बारात, आखिर कौन करेगा सुमन से शादी। 15 नवंबर की शुभ घड़ी आ पहुंची। संध्या होते होते बारात भी आ गई। बारात का ससम्मान स्वागत किया गया। लगभग 9 बजे बारात बैंड बाजों के साथ दरवाजे पर भी पहुंच गई। दौड़चार भी सकुशल संपन्न हो गया। तभी लड़के के पिता शिवानंद ने बेटी के पिता रामदयाल को जनमानसे में बुलाया। सूचना पाकर रामदयाल तुरंत वहां पहुंचे तो शिवानंद ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या हमारा अपमान। समधी साहब, हम आपका अपमान क्यों करेंगे? आप तो हमारे पूजनीय हैं। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? रामदयाल ने पूछा। शिवानंद बोले, पहली भूल तो यह हुई है कि बारात को इस घटिया धर्मशाला में ठहराया है। दूसरी यह कि द्वारचार पर लड़के के लिए 4 पहिए की गाड़ी नहीं दी है, रख दिया स्कूटर। मेरा बेटा स्कूटर पर जाएगा। आपने हमारे स्टेटस का भी ख्याल नहीं रखा। जब तक आप 4 पहिए की गाड़ी नहीं देंगे यह शादी नहीं होगी। समधी की बातें सुनकर रामदयाल के हाथों के तोते उड़ गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर थोड़ा संभल कर बोले, समधी साहब, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो गाड़ी का कभी जिक्र तक नहीं किया। आपने तो सिर्फ इतना कहा था कि अपने स्टेटस के अनुसार शादी कर देना। मैं तो अपने स्टेटस से भी ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। यदि तुम्हारा स्टेटस यही है तो यह शादी नहीं होगी। मैं बारात वापस ले जाता हूँ। शिवानंद ने फैसला सुना दिया। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप मेरी पगड़ी की इज्जत मत उछालिए। आप पहले ही कह देते कि हमें कार चाहिए तो मैं आपके घर बेटे ब्याहने की हिम्मत ही नहीं जुटाता। आप मेरी बेटी का ख्याल करिए। हंसी खुशी शादी होने दीजिए समधी साहब। और फिर सिर की पगड़ी शिवानंद के पैरों में रख दी। काफ़ी समय बीत गया था। उधर सभी लोग जयमाला का इंतजार कर रहे थे। दूल्हा भी प्रतीक्षारत था। धीरे धीरे लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। उधर लड़के के पिता का पत्थर दिल नहीं पिघला। उसने 2 रिश्तेदारों को भेजकर दूल्हे को भी बुलवा लिया। घर में कोहराम मच गया। थोड़ी देर में ही पूरे शहर में बात फैल गई। सभी लोग बेटे वाले को कोस रहे थे। सहेली के द्वारा जब यह बात दुल्हन के पास भी पहुंची तो वह सन्न रह गई। उमंग से सराबोर दिल टूट गया। पल भर में उसके सुहाने सपने चूर चूर होने लगे। उसे भारी दुख हुआ, पर अगले ही पल उसने पिता को अपने पास बुलवाया। पिता से कहा, पिताजी, आप किसी के तवे मत चाटिए। अब मैं दहेज लोभी भेड़ियों के घर कदापि नहीं जाऊंगी। उनसे जाकर कह दो कि अपनी बारात वापस ले जाएं। नहीं बेटी, ऐसा मत कर। हम उन्हें मना लेंगे, पिता ने व्याकुल होकर कहा। नहीं पिताजी, आप खुशामद मत करिए। मैं नहीं जाऊंगी ऐसे परिवार में जो दहेज लोभी हो। आज कार मांग रहा है, कल और किसी की मांग रख देगा। कब तक पूरा करोगे ऐसे लोगों की इच्छाओं को? मैं जानती हूँ आप नहीं कर पाओगे। तब मैं कैदी बनकर जीऊँगी या फिर मार दी जाऊँगी। सुमन ने पिता को समझाते हुए कहा। रामदयाल को समझ नहीं हुआ आ रहा कि अब वह क्या करे, इसलिए वह फुट फुट कर रो पड़ा। हरदयाल और जुनेजा उसके दोस्तों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तू चिंता मत कर रामदयाल, सब ठीक हो जाएगा। बातचीत चल रही है, बात बन भी सकती है। थोड़ी देर बाद सब लौट आए। बात नहीं बनी। लड़के का पिता अपनी जिद पर अड़ा रहा। दूल्हा भी पिता को सहयोग दे रहा था। सभी निराश थे, सोच रहे थे अब क्या करें। एक ने कहा, कोई ऐसा लड़का तलाश करो जो दहेज का लालची न हो और आज ही शादी करने को तैयार हो जाए। पर ऐसा लड़का मिलेगा कहाँ? कौन करेगा ऐसी परिस्थिति में शादी? दूसरे ने कहा, देखो भाई रामदयाल, कहें तो मैं कर सकता हूँ ये शादी। इस समय मेरा बेटा छुट्टी पर आया हुआ है। नौकरी भले ही छोटी है पर है सरकारी। पूछ लो रामदयाल जी से। सत्यनारायण ने कहा। रामदयाल बोले, मैं तैयार हूँ, पर आपका लड़का तो अभी शादी ही नहीं करना चाहता था।
इसकी चिंता आप न करें, कहो तो बेटे को तैयार करके लाऊं? सत्यनारायण ने स्वीकृति चाहिए। रामदयाल ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर बारात तो अभी यहीं पड़ी है। अरे बारात को अभी भगाते हैं हम सभी। तुम घर चलो और तैयारी करो शादी की, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा। इस निर्णय की भनक बारातियों को भी लग चुकी थी, अतः लोगों ने दूल्हे के पिता को समझाया कि तुम पर किस बात की कमी है, खुद ले लेना गाड़ी। लड़की तो शिक्षित और सुंदर मिल रही है, बिना दुल्हन के बारात लौट कर जाएगी, इसमें आपकी ही बेइज्जती होगी। और फिर कार चाहिए थी तो पहले ही स्पष्ट कर देते। अब क्यों उड़ रहे हो? पासा पलटता देख शिवानंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, अतः वह शादी के लिए तैयार हो गया। उधर कुछ लोगों ने लड़के को भी समझाया तो वह भी तैयार हो गया। बारात के दो लोग लड़की के पिता से जाकर मिले, उनसे बोले, शादी यही होगी, आप चिंता न करें, जयमाला की तैयारी करें, लड़के को लेकर हम शीघ्र आ रहे हैं। इतना सुनते ही रामदयाल फिर दुविधा में पड़ गए। अब मैं क्या करूं? सत्यनारायण भी अपने बेटे को लेकर आ रहे होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? सुमन ने जब यह बात सुना तो उसने पिता की मुश्किल हल कर दी। पिता को पास बुलवाकर कहा, पिताजी, आप इनसे कह दीजिए कि अब मैं शिवानंद के बेटे से शादी नहीं करूंगी, भले ही जीवन भर कुंवारी बैठी रहूंगी। यह मेरा अंतिम निर्णय है। बाराती यह सुनकर चुपचाप लौट गए और फिर पूरी बारात अपमान का घूंट भरकर बिना दुल्हन के ही वापस चली गई। चारों ओर इसी बात की चर्चाएं छिड़ी हुई थी। लोग सुमन के निर्णय की सराहना कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि दहेज लोभी भेड़ियों को ऐसा ही सबक मिलना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ, बहुत। उधर सत्यनारायण अपने बेटे और 5 परिवारीजनों को लेकर वहां पहुंच चुके हैं। वरमाला लेकर दुल्हन भी तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर पहले जहां गमगीन माहौल था, वहीं अब पुनः खुशियां लौट आई हैं। हर कोई सत्यनारायण की प्रशंसा कर रहा है। जयमाला हाथ में लेकर सुमन के कदम भी अपने भावी जीवन साथी का वरण करने चल पड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।